महापुरुषों की भक्ति, उनके चरणों के प्रति हमारा समर्पण का भाव हमें बहुत ऊपर उठा देता है। संसार में रहने वाला व्यक्ति चाहता तो है कि हमारे भीतर गुण आ जाए, हमारे दुख, हमारे कष्ट दूर हो जाए, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से हमारी प्रगति हो जाए। कैसे वो प्राप्त कर पाए, प्रश्न यह है। एक सीधा सा मार्ग है, सीधा सा रास्ता है कि वो स्वयं अपने आप को महान बना ले, स्वयं अपने आप को महापुरुष की श्रेणी में लेकर के आ जाए, स्वयं निचला स्थान छोड़ करके ऊपर आकर के बैठ जाए। जो कार्य उन महापुरुषों ने किए हैं, जो साधना उन्होंने की है, एज इट इज वह भी अपने जीवन में अपना ले। लेकिन ये साधना करना हर एक के बस की बात होती नहीं, आसान इतना होता नहीं है। नीचे की गंदगी को छोड़ करके ऊपर उठना। हाथी जब कीचड़ में फंसता है, वह चाहता है कि मैं इस कीचड़ से निकल जाऊं। अपने आप को निकालने के लिए वह जैसे ही एक पैर ऊपर उठाता है, अभी तक उसका जो शरीर का भार था 4 पैरों पर था, अब वह पूरा भार, पूरा वजन जो है 3 पैरों पर आ जाता है। 3 पैरों पर पूरा वजन आते ही वह अपने शरीर को ऊपर नहीं उठा पाता है, बल्कि और नीचे वह धंस जाता है। विचित्रता देखना, उसकी आकांक्षा होती कि मुझे कीचड़ से निकलना है, मैं फंस चुका हूं इस कीचड़ में। बहुत सोचता है इससे कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। और जितना वो निकलने की कोशिश करता है, उतना ही और नीचे ही नीचे धंसता चला जाता। देखा है कभी आपने उस हाथी को जो कीचड़ में फंसा हुआ, नहीं उठ पाता ऊपर? तो फिर क्या रास्ता है? आकांक्षा उसकी ऊपर उठने की है, लेकिन और नीचे चला जाता है। ऐसे ही संसारी व्यक्ति की हालत है। चाह है उसकी कि मैं भी सुखी बनूं, मैं भी अपने भीतर उन गुणों को प्राप्त करूं, मैं अपने भीतर उस प्रकार की शक्ति को उद्घाटित कर लूं, जिस शक्ति को, जिन गुणों को उन महापुरुषों ने अपने जीवन में उद्घाटित किया। और वह अपनी समझ, अपने विवेक के अनुसार उस हाथी की भांति कोशिश करता है, लेकिन मोह रूपी कीचड़ में और धंसता चला जाता है। होता है, आपने देखना, अपने आप को देखना, अड़ोस पड़ोस में देखना। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कोशिश करते हैं, कहते भी हैं और अंदर से सोचते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर सोच रहे हैं, ऊपर ऊपर कह रहे हैं। सोच भी उनकी आंतरिक होती है, पुरुषार्थ भी वो कोशिश करते हैं ऊपर उठने का के लिए, लेकिन उस कीचड़ में और धंसते चले जाते हैं। तब क्या उपाय उस हाथी के पास निकलने का? देखो, उसने अपने ज्ञान, अपने विवेक के अनुसार पुरुषार्थ तो किया है ना, लेकिन उसका पुरुषार्थ उसे और नीचे धकेल रहा है। और यदि वो पुरुषार्थ और तेजी से करे तो दलदल में और फंसता चला जाए, तो फिर क्या वो कभी नहीं निकल पाएगा? कि निकल पाएगा? कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे वो ऊपर उठ जाए? ऐसे समय मात्र स्वयं के पुरुषार्थ की आवश्यकता
ही नहीं होती है, उसके अलावा जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है जो एक छोटी सी पगडंडी बना करके रख दे। उस हाथी को दलदल से निकलने के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा व्यक्ति उसके सामने आ जाए, थोड़ा सा कुछ ऐसा स्थान दे दे, थोड़ा सा ऐसा कोई लकड़ी का आलम्बन दे दे, वो पैर उठाए तो दूसरे हिस्से को नीचे न धंसने दे। ऐसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बिना उसके वो हाथी कभी नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही संसारी व्यक्ति की स्थिति है, सबकी यही हालत है। सब चाहते हैं हम ऊपर उठें, लेकिन अपने दम पे असंभव है। कठिन नहीं कह रहे हम, असंभव है, संभव है ही नहीं। क्योंकि ऐसे समय हमें एक आलम्बन की आवश्यकता होती है। वो आलम्बन हमें उस दलदल से ऊपर उठने के लिए थोड़ा सहायक सिद्ध हो जाएगा। और जानते हो वो आलम्बन कौन होता है, क्या होता है? वो आलम्बन होता है गुरु का। वो आलम्बन होता है उस व्यक्ति का जो स्वयं कीचड़ में नहीं धंसा हुआ है, कीचड़ में नहीं फंसा हुआ है, उस कीचड़ से ऊपरी स्थान पर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। जिस दलदल में, जिस गड्ढे में हाथी फंसा है, अब उसे बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो दलदल में ना हो, उस दलदल से दूर खड़ा हो, कोई रस्सी का सहारा लेकर, कोई लाठी का, कोई लकड़ी का सहारा लेकर, कोई ऐसे पत्थर का सहारा लेकर के वो उसे आने के लिए प्रेरित करेगा। न केवल प्रेरित करेगा बल्कि सहायता भी प्रदान करेगा। तो जो हमें ऊपर उठा सके उसका ऊपर उठना उसका ऊपर उठा हुआ रहना बहुत आवश्यक होता है। वो हमारे समकक्ष नहीं होना चाहिए। दूसरा हाथी यदि दलदल में है तो वो दूसरा हाथी उस पहले हाथी को नहीं बचा सकता, नहीं ऊपर उठा सकता, कितना भी प्रयास कर ले। सीधा सा सिद्धांत है, किसी को नीचे से ऊपर लाने के लिए हमें स्वयं ऊपर होना बहुत जरूरी होता है। डूबते को बचाने के लिए स्वयं तट पे खड़े होकर के हाथ देना पड़ता है। अथवा जो गोताखोर होते हैं, पानी में डूब रहा है तो स्वयं डुबकी लगा लेते हैं और अपना कंधा दे देते हैं उसके लिए। अब आप कह सकते हो कि वो गार्ड, जो कोस्ट गार्ड होता है, वो तो नीचे हो गया, फिर उसे बचा लेता है। नहीं, भले ही देखने में आ रहा है कि वो नीचे है, देखने में आ रहा है कि वो पानी की तलहटी में पहुंच गया है, देखने में आ रहा है कि उसके साथ ही है, पर तलहटी में पहुंचते हुए भी, उसके साथ में रहते हुए भी उसके पास एक कला होती है ऊपर उठने की। वो डूब नहीं पाता, डूब नहीं सकता। उसे पता है कि नीचे रहते हुए कैसे स्वयं भी ऊपर उठा जाए और उस डूबते हुए व्यक्ति को कैसे ऊपर उठाया जाए, बस वो सपोर्ट वो दे देता है। वो गोताखोर होता है, वो कोस्ट गार्ड में रहने वाले जो रक्षक होते हैं उससे बचा लेते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, और उन्हीं व्यक्तित्व में होते हैं सबसे महान वे परम गुरु, जिन्होंने स्वयं अपनी शक्ति को उद्घाटित कर लिया, स्वयं अपने गुणों को प्रकट कर लिया है। अब वो इतने ऊपर होते हैं और डूबने वाला भले ही कितने भी पतित क्यों ना हो, कितनी भी गहराई में क्यों ना फंस गया हो, उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है तो भी उसे पकड़ करके खींच लेंगे। अब उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ऊपर पकड़ने वाले उस रक्षक को। वो उनका हाथ नहीं पकड़ता है। कौन हाथ पकड़ता है? डूबते हुए व्यक्ति का हाथ बचाने वाला पकड़ता है, क्योंकि उसे पता है किस कला से उसके हाथ को पकड़ना है। यदि हमने अपना हाथ उसे दे दिया तो वो हमें भी नीचे ले जाएगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। तो गोताखोर है, कैसे उसे बचाता है?
अपना हाथ उसे नहीं देता है, वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और वो इस झटके से उसे निकाल करके बाहर कर देता है। तो वो एक डूबने वाला छोटा व्यक्ति हो, बालक हो, अथवा वो हाथी की भांति भी क्यों ना हो, बहुत भारी भरकम प्राणी भी क्यों ना हो, और उस भारी भरकम प्राणी को बचाने वाला जो मनुष्य होता है ना, हाथी की तुलना में उसका वजन बहुत कम होता है, उसकी ऊंचाई बहुत, हाइट बहुत कम होती है, उसका बल भी बहुत कम होता है। कहाँ एक आदमी का, सामान्य आदमी का बल, शारीरिक बल, और कहाँ उस हाथी का बल। हाथी की तुलना में मनुष्य का कोई बल होता नहीं है, संभव ही नहीं इतना बल हो जाए। ना बल है, ना शरीर है, ना कद है, ना काठी है, कुछ भी नहीं है। आश्चर्य तब लगता है कि एक 60 किलो 70 किलो वाले मनुष्य ने हजारों किलोग्राम वाले उस हाथी को कैसे बचा लिया। वहां विवेक की आवश्यकता होती है, वहां उस कला की आवश्यकता होती है। तो वहां शारीरिक बल काम नहीं करता, वहां युक्ति काम करती है, कैसे उसे बचाना। बस हमें भी अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहिए, हमें डूबते हुए को वो खींच करके ऊपर लेकर के आ जाए, और वो गुरु होते हैं। उस व्यक्ति को जो डूब रहा है उसको क्या करना पड़ता है जानते? उसे पूर्ण रूप से समर्पित होकर के छोड़ देना पड़ता अपने आप को। वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो महापुरुष उसे स्वयं ऊपर उठा लेता है। बस जिंदगी के क्षेत्र में हमें इतना ही करना है। जिन्होंने अपने आप को पा लिया, जिन्होंने ऊंचाइयों को छू लिया, जिन्होंने उन गुणों को उद्घाटित कर लिया, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को बहुत उज्जवल बना दिया, वे महर्षि, वे महामुनि, वे रिद्धि संपन्न मुनिराज। उन्हें याद करते हुए अपने आप को समर्पित कर देना, और इस अज्ञानी मानव को, छोटे तुच्छ जीव को समर्पित होकर के उनका नाम स्मरण लेना, उनका गुणों की ओर दृष्टि का भाव लेकर के आ जाना है। फिर चमत्कार अपने जीवन में उसे देखने के लिए बहुत आसानी से मिल जाएगा। साधना उनकी होती है ना, त्याग उनका है, तपस्या उनकी है, कष्ट वे सहन करते हैं, उपसर्ग वे झेलते हैं, परिचय वो झेलते हैं, सब कुछ वो झेलते हैं। जो महान मुनिराज होते हैं, रिद्धि संपन्न मुनि महाराज होते हैं, कैसे साधक होते हैं? मासोपवास करने वाले, 4-4 महीने के उपवास के संकल्प के साथ वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, पर्वत की चोटी पे खड़े हो जाते हैं, गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करते हैं, शारीरिक मानसिक उपसर्ग सहन करते हैं। सब इतनी साधना करने के पश्चात जिन गुणों को वो प्राप्त करते हैं, एक अदना सा बालक, एक छोटा सा तुच्छ सा मनुष्य जिसकी कोई साधना नहीं होती है, वो बिना कोई साधना किए सिर्फ उनका नाम स्मरण कर ले, उनका नाम ले ले, तो उनकी साधना का फल उस नाम लेने वाले एक सामान्य मनुष्य को भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि महापुरुष जो ऊंचे उठते हैं वे अपनी साधना के बल पर, तपस्या के बल पर उठते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति, उसके भीतर इतनी शक्ति नहीं होती कि ऐसी कठोर तपस्या कर पाए, नहीं होती। तो भी आचार्य भगवान कहते हैं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपकी शक्ति नहीं है, चिंता नहीं करना, कुछ नहीं करो, आप बस समर्पित होकर के उनका नाम लेना शुरू कर दो, उनकी माला फेरना शुरू कर दो, उन्हें याद करते हुए, गुणों को याद करते हुए जाप देना शुरू कर दो। बस ये अभ्यास आप शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे वे आपको अपने जैसा बनाते चले जाएंगे, ऊपर उठाते चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है एक सामान्य से व्यक्ति को गुरु नाम स्मरण करना चाहिए, गुरु नाम की माला फेरना चाहिए, उस मंत्र की जाप करना चाहिए। तो यहाँ पे उन रिद्धि संपन्न महामुनि महाराज जिनकी अप्रतिम साधना, बड़ी गहरी साधना, उच्च क्वालिटी की साधना, सब कुछ वे करते हैं, हम अपने आप को इतना ही बना ले
कि अहो भाव से भर कर के, आभार के भाव से भर कर के, समर्पण के भाव से भर कर के उन्हें पूज्यता की दृष्टि से देखने लगे, उनके नाम का जाप करने लगे। जो व्यक्ति ऐसी जाप करता है, इस जाप का प्रताप, इस माला का प्रताप क्या होता है जानते हो? लगातार उस मंत्र को जब हम फेरते रहें, उसकी जाप देते रहते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में धीरे धीरे वो महामना अपने आप ही आने लगते हैं। मंत्र का जाप का रहस्य सिर्फ इतना ही होता है, भले ही अर्थ ना भी पता हो, भले ही गुण उनके ना भी पता हो, भले ही हमने उन्हें ना भी देखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नाम कीर्तनम, बस आपका नाम मात्र लेने से ऐसा हाल हो जाता। नाम लेने, नाम साधना होती है, नाम लेने मात्र से प्रभाव पड़ने लगता है। और जब व्यक्ति गुणों से सहित याद करते हुए नाम ले लेते, फिर कहना ही क्या। तो एक बात वो है जिसे कोई अर्थ ज्ञान नहीं है, कोई भावों का ज्ञान नहीं, कोई गुणों का ज्ञान नहीं, इतनी समझ ही नहीं, उसकी बुद्धि ही नहीं है। वह समर्पित होकर के यदि वो नाम स्मरण करने लगे, तो नाम अकेले मात्र ही उसे बहुत कुछ देने वाला साबित हो जाता है। क्योंकि जब हम उस मंत्र विशेष की जाप करते हैं, तो बार बार उसे जब दोहराते हैं, तो एक प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ने लगता है। और जब वो गहरा प्रभाव होने लगे, तो व्यक्ति फिर सोते हुए भी वो नाम कहने लग जाता है। अबुद्धिपूर्वक भी उसके मुख से वो नाम निकलने लगता है। और जब अबुद्धिपूर्वक नाम निकलने लगे, तो समझना एक प्रकार से वह आत्मसात कर चुका है। और जहां ऐसा हो जाता है, फिर चमत्कार उसके जीवन में घटित होने लगता है। जितने बड़े बड़े चमत्कार शास्त्रों में लिखे हुए पाए जाते हैं, चाहे वो सीता हो, चाहे चेलना हो, मैना सुंदरी हो, द्रौपदी हो, चाहे अम्पाल चांडाल हो, चाहे धनंजय कवि हो, कोई भी क्यों ना हो, उन्होंने सिर्फ यही किया था, अहो भाव से समर्पित होते हुए उन प्रभु का नाम, उन गुरु का नाम लिया था। तो आप सबको भी ऐसा ही करना है। पर कठिनाई क्या हो जाती सबसे बड़ी, कि थोड़ा सा आप नाम लेते हैं, थोड़ी माला फेरते हैं, थोड़े दिन तक याद करते हैं, फिर देखने लगते हैं और कुछ तो हो ही नहीं रहा है ना, कुछ जीवन में घटित होते ही नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ संशय पैदा होने लगता है, डाउट पैदा होने लगता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, जब उससे कहा जाता है इस बीज को गमले में बोना है और प्रतिदिन इसमें पानी देना है, पिताजी समझाते हैं कि जब तुम इसे मिट्टी में बोओगे, प्रतिदिन पानी दोगे, खाद दोगे, तो इस बीज से अंकुरन फूटेगा, फिर एक पौधा आएगा, कुछ पत्तियां आएंगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। तो बालक क्या करता है, बीज को उस मिट्टी में डालता है, मिट्टी उसके ऊपर रखता है, भर देता है, फिर पानी डालता है, फिर अगले दिन पहुंचता है। उसके मन में क्यूरियोसिटी तो रहती है, पिताजी ने कहा था बीज को बोने से अंकुरन फूटता है, पत्ती आती है, बढ़ता है, अब उसको कुछ नजर आता नहीं है, तो वो मिट्टी निकालने लगता है। जहां उसने बीज बोया था, कुरेद करके बीज को फिर ऊपर ला लेता है, उठा करके देखता है इसमें से कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो डाल देता है, फिर मिट्टी जमा देता है, फिर पानी डालता है। प्रतिदिन वो यही कार्य करता है। वहां उसका पेशेंस नहीं रहता, धैर्य नहीं रहता, रहता है? नहीं रहता। वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए भी वो अपने अज्ञान के कारण, अपनी जिज्ञासा के कारण उसे देखने की कोशिश करने लगता है बार बार। और एक बार बोने के बाद फिर से बीज निकाला जाएगा, फिर उसे बोया जाएगा, प्रतिदिन ये प्रक्रिया चालू रहेगी, तब उसमें से कुछ नहीं फूटने वाला।
नहीं होगा ना। ऐसे ही सारे अज्ञानी बालक होते हैं। बालक का अर्थ अज्ञानी होता है ना। उम्र से बालक हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन कोई बुद्धि से बालक हो जाता है तो उसके भीतर धैर्य नहीं होता है। वो मंत्र की जाप करता है, कुछ दिन करता है, फिर देखता है कुछ हो ही नहीं रहा। मिट्टी निकालता है, बीज देखता है, अरे कुछ फूटा ही नहीं, इसमें अंकुरण ही नहीं आया। ऐसे हो जाता है ना, नहीं होता। देखना ऐसा बहुत होता है। तो ये हमारे अज्ञान की पहचान, अधीरता की पहचान, ये हमारे समर्पण के नहीं होने की पहचान। यदि हम उस रिजल्ट को, उस परिणाम को पाना चाहते हैं तो हमें अहोभाव से भर करके जो कहा जा रहा है वो करना शुरू कर देना चाहिए। कोई अधीरता का भाव नहीं, देखने का भाव नहीं। समर्पण ये कहलाता है। यदि ये ना हो तो उस व्यक्ति की भांति हो जाएंगे जो उसे निकाल रहा है, डूबने से ऊपर उठा रहा है। अब हम अपना हाथ उसे ना दे करके उसके हाथ पैर को पकड़ने की कोशिश करने लग जाएंगे, तो हम तो डूबेंगे, उसे भी ले डूबेंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो करना क्या है? ये मंत्र जाप का विज्ञान, इसका रहस्य सिर्फ इतना ही है, हम समर्पित होकर के उसकी जाप प्रारंभ कर दें। ऐसा भाव लाते हुए नाम लेना प्रारंभ कर दें, रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार करना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे बिना कोई चिंता किए, बिना कोई अधीरता का भाव लिए जितना हम करते चले जाएंगे, फिर वो हमारे अवचेतन मन में वो मंत्र और वह शक्ति समाहित होते चले जाएगी। फिर चमत्कार हमें अपने जीवन में बड़ी आसानी से घटित होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमारे भीतर वो क्षमता नहीं है कि हम उन जैसे महापुरुष अपने आप को बना पाए हैं। इतनी शक्ति नहीं है, ना इतना विवेक है, ना इतना ज्ञान है, ना इतना सहनन है, ना इतना ही त्याग है। हम उन जैसा कुछ कर भी नहीं सकते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, ठीक है, आपके भीतर इतनी शक्ति नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं चिंता की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी तो शक्ति हो सकती है ना कि उनका नाम अच्छे से ले। हो सकती कि नहीं हो सकती? तो माला फेरते हो आप लोग? कौन से मंत्र की माला? नमोकार मंत्र था, दूसरे मंत्र की, लेकिन माला फेर करके बार बार उसे कुरेदते जाते हो। ये होता है ना? नहीं, कुरेदना नहीं। अपने अधैर्य को, अधीरता को नहीं लाना है सामने, अपने भीतर उस धैर्य के भाव को लाना है। नहीं है तो आप कुछ करोगे, फिर उस हाथी की भांति हो जाओगे। दलदल से ऊपर उठना तो दूर, और फंसते चले जाओगे उस मोह रूपी कीचड़ में, और धंसते चले जाओगे। तो उसमें न फंसना है न धंसना है। अब फंसे तो ऑलरेडी हैं, बस समर्पित होकर अपने आप को उन महापुरुषों के चरणों में छोड़ देना है। निरपेक्ष होकर के उस मंत्र के जाप का आलम्बन लेना है। फिर चमत्कार आप अपने जीवन में स्वयं देखोगे। तो प्रसंग चल रहा था उन रिद्धि संपन्न महामुनि महाराज का, जिन्होंने उन रिद्धियों को अपने जीवन में उद्घाटित किया। और एक बात और समझ लें, ये शक्तियाँ, ये रिद्धियाँ प्राप्त होती ही उसे हैं जो इसे चाहता नहीं है। मांगते फिरती थी दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम। जब से हमने मुख मोड़ा है, मिलने को बेकरार हुआ है। जब हम इच्छा करते थे तो वो दुनिया हमसे पीछे भाग जाती थी, दूर हो जाती थी। और जब हम उससे मुख मोड़ लेते हैं तो वही दुनिया हमसे मिलने को बेकरार हो जाती है। यानी जहां इच्छा का भाव आ जाता है वो वस्तु हमें नहीं मिलती। मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा सा मोक्षम अधिगच्छति। मोक्ष की भी आकांक्षा जिसके मन में नहीं होती है वो मोक्ष को जाता है। स्वरूप संबोधन ग्रंथ में आचार्य प्रवर्षि अकलंग देव लिखते हैं, तस्मात् हितान्वेषी साधु कांक्षा न क्वापि योजयेत। इसलिए जो हित का अन्वेषी साधु होता है कहीं पे भी कांक्षा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है।
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो रिद्धियां, ये शक्तियां, ये चमत्कार उन्हें ही प्रकट होते हैं, उन्हें ही प्राप्त होते हैं जो उसकी ओर आंख उठा करके देखते नहीं, और जो उसे चाहने के लिए आकांक्षित रहते हैं, लालायित रहते हैं, उन्हें कभी नहीं मिलती। देखा होगा ना, आचार्य भगवान हमेशा भीड़ से दूर भागते थे, भीड़ आचार्य भगवान पर टूटी पड़ती थी। आचार्य भगवान जंगल चले जाते थे, विहार में पहुंच जाते थे, तो वहां पे भी भीड़ आती थी। और दुनिया में जो साधु ये चाहते हैं कि भीड़ हमारे पास आए, वहां कोई पहुंचता नहीं। होता था ना, वो कभी नहीं चाहते थे और सब कुछ वो पाते चले जाते थे। उन्होंने कभी उस ओर मुख उठा करके देखा नहीं, वो मुंह तो मुख नीचा करके ईर्ष्या समिति से चलते चले जाते थे, और दुनिया उनके पीछे पीछे होते चले जाती थी। जो उसकी आकांक्षा करती, वहां उन्हें कुछ मिलता नहीं। तो नियम ये है, हम पाते तब है जब हम उस इच्छा से ऊपर उठ जाते हैं, और जब हम इच्छा से भरे रहते हैं तो वस्तु हमसे, वो रिद्धियां हमसे उतनी ही दूर रहती है। ये सीधी सा नियम है। तो अपने जीवन में एक भाव, एक ऐसा भाव कि बिना अपेक्षा रखे हम समर्पित होकर के उस जाप को करें, क्योंकि समर्पण में कोई अपेक्षा नहीं होती है। आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते थे, समर्पण में कोई शर्त नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती है। जहां कंडीशन है, जहां सशर्त है, वहां समर्पण नहीं है। जहां अपेक्षाएं हैं, वहां समर्पण नहीं। और यदि अपेक्षाएं हैं, कंडीशन है, शर्त है, तो वहां एक व्यापार है, वहां एक लेन देन है। लेन देन में आत्मीयता नहीं होती है। जो बेचने वाला है उसकी दृष्टि पैसों की ओर, जो खरीदने वाला है उसकी दृष्टि वस्तु की ओर होती है। और समर्पण में आत्मीयता होती है, वहां सिर्फ दिया जाता है, अपेक्षा कुछ रखी नहीं जाती है। मैं दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे मिल जाए। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? प्राय आप लोगों की शिकायत होती है, सबकी शिकायत होती है, महाराज जी इतनी सारी जाप हम करते हैं, इतने सारे मंत्र हम फेरते हैं, हमारा जीवन तो कुछ बदल ही नहीं रहा, कुछ परिवर्तन नजर आ ही नहीं रहा। तब दूसरा मंत्र दे दो, है ना? होता है ना? ठीक उसकी भांति 20 फीट खोदा, एक गड्ढा, पानी नहीं निकला, चलो अब दूसरा गड्ढा खोद करके देखते हैं। फिर 25 फीट खोदा, उसमें नहीं निकला, अब तीसरा गड्ढा खोदते हैं। ऐसे करते 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 50 गड्ढे खोद दिए कि कहीं भी पानी नहीं मिला। सब मिला करके कितनी फीट उसने गहराई तक खोद दिया? 20 × 50 कर दे तो कितना हो जाएगा? 1000 फीट तक गहराई हो गया। और जबकि पानी था 50 फीट में ही, 50 गड्ढे में उसने 1000 फीट गहराई कवर कर ली, लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो अधीर था, थोड़ा पुरुषार्थ करता था, थोड़ी मेहनत करता था, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। आप एक मंत्र की माला फेरते हैं, कुछ हो नहीं रहा, चलो दूसरा मंत्र मांगते हैं, है ना? फिर थोड़े दिन तक उसको फेरते हैं, कुछ नहीं नजर आ रहा, चलो तीसरा मंत्र फेरते हैं। ऐसी है ना? ऐसा नहीं। तो समर्पण में कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई लेन देन नहीं, और अधीरता का भाव नहीं, धैर्य का भाव। जहां हमारे भीतर वो धैर्य का भाव आएगा, उन गड्ढों को हम, एक ही गड्ढों को गहराई तक खोलते चले जाएंगे तो पानी बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाता है। संसार के क्षेत्र में ऐसा ही होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो स्वयं महापुरुष बन जाएं, उन्हें और कुछ नहीं करना है, उन महापुरुषों की माला फेरना शुरू कर देना है।
अब आप कहोगे माला तो हम फेरते हैं, माला फेरना महत्वपूर्ण उतना नहीं है, जो बताया गया रास्ता है उस रास्ते का आलम्बन लेकर के फेरोगे तो अपेक्षा से रहित, शर्त से रहित, अधीरता से रहित अर्थात धैर्य से सहित होकर, समर्पित होकर के फेरोगे तो वे महापुरुष हमें स्वयं अपने जैसे बना लेंगे, ऊपर उठा लेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, सारी मेहनत, सारा परिश्रम वे करते हैं, बस हमें इतना करना है, निरपेक्ष होकर के अपने आप को छोड़ देना है। ठीक है, आगे चलते